नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे तो और अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज जो ग्रुप डी का जो प्रीवियस ईयर जितने भी सवाल हैं और रेलवे में जो भी सवाल पूछे गए हैं, उसको आज हम करते हैं। चलिए आप वीडियो में बने रहिएगा अंत तक आपको अच्छा-अच्छा सवाल मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे पहले के सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे आज हम करेंगे पीएच वैल्यू, ठीक है? इनमें से किसका पीएच मान शुद्ध जल से कम होता है? तो शुद्ध जल से जो कम होता है पीएच वैल्यू NaOH का तो सबसे ज़्यादा होता है ना, है ना? 14 के आस-पास होता है। NH4OH ये भी ज़्यादा होता है। मिल का मैग्नीशिया इसका 10 होता है पीएच वैल्यू। जठर रस का कम होता है, ठीक है ना? यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए जठर रस का दिया है क्या यहाँ पे? देखिए यहाँ पे दिया है इसका वैल्यू है ना 1.2। दिए गए विकल्प में जठर रस का पीएच मान शुद्ध जल से कम होता है। जठर रस या Cl होता है। क्या होता है HCl, है ना? ये पेट में पाया जाता है, ठीक है? जिसका पीएच मान लगभग 1.2 होता है जठर रस का, ठीक है? याद रखिएगा। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 होता है और मिल्क का मैग्नीशिया का मैंने कितना बताया? 10 होता है पीएच वैल्यू, ठीक है दोस्तों? और इसका लगभग 14 होता है, 14 के आस-पास होता है, 12 या 14 होता है, ठीक है दोस्तों? सबसे ज़्यादा यही क्षारीय होता है। चलिए आगे करते हैं दूसरा नंबर का सवाल। देखिए मिल्क का मैग्नीशिया का पीएच मान लगभग कितना होता है? देखिए दूसरा वही सवाल आ गया, मिल्क का मैग्नीशिया वाला। देखिए ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। अभी मैंने बताया है ना 10 होता है, तो 10 पॉइंट समथिंग दिया है। इसके इर्द-गिर्द जितना भी रहेगा उसको हम आंसर टिक कर देंगे, ठीक है ना? एग्जैक्ट किसी-किसी बुक में 10 ही दिया रहता है, यहाँ पे लेकिन 10.4 दिया है, तो हम कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 सितंबर 2022 में ये सवाल पूछा ग्रुप डी में, तो ये ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होता है। चलिए आगे हम करते हैं। देखिए यहाँ पे अच्छा यहाँ पे इसका फैक्ट भी पढ़ लीजिए। कह रहा है कि मिल्क का मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू 10.4 होता है। मिल्क का मैग्नीशिया प्राकृतिक रूप से मिलने वाला एक खनिज पदार्थ है। कैसा है? खनिज पदार्थ है। इसका रासायनिक सूत्र MgOH का होल ट्वाइस होता है। इसका उपयोग शरीर की मांसपेशियाँ तथा तंत्रिका के फंक्शनल कार्य के लिए किया जाता है, लेकिन इसका मुख्यतः उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने में होता है। देखिए ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट है, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए मिल्क का मैग्नीशिया का यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो चलिए आगे हम तीसरा सवाल करते हैं। देखिए प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के मिश्रण वाले लवण का पीएच मान कितना होता है? तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी पूछा हुआ सवाल, ठीक है ना? तो इसका जो होता है पीएच मान 7 से अधिक होता है, ठीक है दोस्तों? प्रबल जो अम्ल होता है और दुर्बल अम्ल सॉरी प्रबल क्षार है यहाँ पे और दुर्बल अम्ल, इसको दोनों को मिश्रण करेंगे तो 7 से अधिक इसका वैल्यू आएगा, ठीक है दोस्तों? चलिए आगे अब करते हैं। अगला सवाल यहाँ पे फैक्ट आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना? पूरा लिखा हुआ है। रसायन विज्ञान में अम्ल तथा क्षार को पीएच स्केल के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे 0 से 14 अंक तक होते हैं, ठीक है? एक स्केल होता है, ठीक है? 0 से लेके 14 तक का, है ना? जो पीएच वैल्यू को हम दर्शाते हैं। 7 पे आप सभी लोग जानते हैं, 7 पे अभी मैंने बताया था यहाँ पे क्या आया था? 7 जो शुद्ध जल का होता है, ठीक है दोस्तों? ये शुद्ध जल का है। इधर जाएँगे तो ये क्षारीय होगा और इस साइड आएँगे 0 की तरफ तो अम्लीय होगा। जितना 0 की साइड में कम वैल्यू रहेगा वो अम्लीयता उसका बढ़ता जाएगा, जितना इस साइड में रहेगा उसका क्षारीयता बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों? चलिए, यहाँ पे करते हैं निम्न में से किस विलयन का पीएच मान सबसे कम होता है? तो सबसे कम पीएच मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे लार दिया है, लार भोजन के पहले, लार भोजन के बाद कॉफ़ी और टमाटर का रस। ये देखिए कितना ज़्यादा उलझा के सवाल पूछा हुआ है, ठीक है दोस्तों? यहाँ पे आप देख सकते हैं टैग, ठीक है? 26 तारीख में पूछा है 2022 में। किसका कम होता है ना, कम पूछ रहा है, तो किसका टमाटर का रस का कम होता है? यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट आप देखिए लार भोजन के पहले जो होता है 7.4 होता है और भोजन के बाद 5.8 होता है, ठीक है? जब भोजन करने के बाद कम हो जाता है, ठीक है? 5.8 हो जाता है और कॉफ़ी का 4.5 से 6 तक होता है और टमाटर का है 4.4 होता है, ठीक है? इसलिए ये वाला आंसर ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब आगे सवाल करते हैं। देखिए इस तरह से कथन और निष्कर्ष वाला भी कभी-कभी दे देता है, तो इससे घबराना नहीं है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं, नीचे दिए गए नीचे कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कह रहा है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के लवण उदासीन होते हैं, इसका और इनका पीएच मान 7 होता है। तो इसका ऐसा होता है क्या? ऐसा तो ठीक है, ये जो पूछ रहा है कि प्रबल अम्ल जो है और प्रबल क्षारक के लवण उदासीन होते हैं, सत्य बात है ये। इसका पीएच वैल्यू 7 ही होता है, ठीक है? ये पहला कथन सही है। दूसरा कह रहा है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के लवण अम्लीय होते हैं, इसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। ये भी ऑप्शन ठीक है, ठीक है? इस तरह से अगर आप डीप एनालिसिस किए हैं, तो ये इसका आंसर बता सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रहा है ऑप्शन, कह रहा है कि अच्छा यहाँ पे पहला यहाँ पे दिया था कि कथन 2 सत्य है, कथन 1 असत्य है, ये गलत बात है ना? दोनों आंसर ठीक था। तो यहाँ पे देखिए अगला कह रहा है कि कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है, ये भी गलत है। दोनों कथन असत्य नहीं, दोनों कथन सत्य है, एकदम सही है। ये दोनों कथन सत्य बात था, ठीक है दोस्तों? तो चलिए आगे सवाल करते हैं। कह रहा है कि अम्लीय वर्षा का पीएच वैल्यू, तो अम्लीय वर्षा का पीएच वैल्यू कितना होता है? 5.6 होता है, ठीक है दोस्तों? चलिए, अच्छा यहाँ पे अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 इसे इससे कम होता है। पीएच मान 5.6 या इससे कम होता है। अच्छा इतना या इससे कम होता है। अम्लीय वर्षा शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने की थी। कब? 1872 में। ये डेट नहीं पूछता है, बट ये पूछ सकता है कि कौन किया था अम्लीय वर्षा का खोज, ठीक है? ये याद रख सकते हैं, एंगस स्मिथ, ठीक? तो चलिए वीडियो लंबा हो रहा है, यहीं पे वीडियो को कर देते हैं समाप्त, ठीक है? इस तरह से वीडियो आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं दोस्तों, और चैनल को पे
शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल पे बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, बाय।